हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है चित्र में प्रकाशित प्रकाशिक तंतु की जो लंबाई है वो 2 मीटर है और व्यास कितना है 20 माइक्रोमीटर। यदि प्रकाश किरण तंतु के सिरे पर कोण 40 अंश पर आपतित हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो दूसरे सिरे से बाहर आने से पहले तक हुए परावर्तनों की क्या निकालनी है संख्या। बोला गया है तंतु का जो अपवर्तनांक है वो है 1.31 और साइन 40 अंश का मान है 0.64। पहला ऑप्शन है 55,000, दूसरा ऑप्शन है 57,000, तीसरा ऑप्शन है 66,000, चौथा ऑप्शन है 45,000। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे हम समझते हैं स्नेल के नियम को। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए दो माध्यम है, उनको अलग करने वाली ये पृष्ठ है इस तरीके से। ऊपर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ2 बोल देते हैं, नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बोल देते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण μ1 से μ2 में जा रही है इस तरीके से। अभिलंब खींच लेते हैं यहाँ पे आपतन कोण जो है वो कितना है, यहाँ पे आई है। ये अभिलंब की ओर झुक भी सकता है, अभिलंब से दूर भी जा सकता है, निर्भर करेगा कि μ1 और μ2 के मान क्या है। मान लीजिए अपवर्तित किरण इस तरीके से निकली आर कोण पर, तब यहाँ पे स्नेल के नियम से हम लिखेंगे μ1 गुणे साइन आई बराबर μ2 गुणे साइन आर। ये स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन के लिए। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें तो स्थिति हम यहाँ पे बना ली है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि परावर्तनों की संख्या निकालनी है। तो आप ध्यान से देखें तो एक परावर्तन के दौरान इतना दूरी चला जा रहा है, दूसरे परावर्तन के द्वारा इतना, तीसरे परावर्तन के द्वारा इतना। इसलिए अगर आप कुल परावर्तनों की संख्या लिखना चाहें तो वो हो जाएगा पूरी लंबाई जो है एल भागे एक परावर्तन के द्वारा चला गया दूरी, ये एक्स बोल देते हैं इसको, तो एक्स। ये हो गया कुल परावर्तनों की संख्या। अब हमें एक्स निकालना है तो देखिए tan θ2 जो है उसको आप लिख सकते हैं यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है d, प्रश्न में दिया गया है हमें, अभी के लिए d लिख लेते हैं। d भागे कितना हो जाएगा x। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे जो ये प्रकाश की किरण इस तरीके से अंदर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात यहां पे इधर थीटा कोण 2 कोण पर है, स्नेल का नियम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बाहर हवा है तो 1 गुणे साइन 40 बराबर माध्यम का अपवर्तनांक तंतु का जो कि दिया गया है 1.31, तो यहां लिख देंगे 1.31 गुणे साइन θ2। तो यहां से साइन θ2 मिल रहा है आपको साइन 40 जिसका मान 0.64 है भागे 1.31। इसकी गणना करते तो आपको मिलता है 0.49 के बराबर, अर्थात साइन θ2 लगभग लगभग किसके बराबर आ रहा है 0.5 के, जिसका मतलब है θ2 कितना है 30 अंश के बराबर। इसलिए कुल परावर्तनों की जो संख्या है यहाँ पे वो कितनी है d भागे एक्स, सॉरी l भागे एक्स, l भागे एक्स, x कितना है d भागे tan θ2, तो यहां आ गया l भागे d tan θ2। इस तरीके से θ2 30 अंश है तो यहां लिख देते हैं 30 अंश, यहां पे 30 अंश। तंतु की जो लंबाई 2 मीटर है तो 2 मीटर लिख लिया। नीचे आएगा d मतलब व्यास, व्यास कितना है 20 माइक्रोमीटर, तो यहां नीचे लिखा 20 माइक्रोमीटर मतलब 20 गुणे 10 की घात 6 इतना मीटर। tan 30 कितना है 1/√3। तो यहां से जब इसकी गणना करते हैं तो n का लगभग मान मिलता है 57,000 के करीब। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।